अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग बिहेवियर की सेकंड टाइप जिसका नाम है इम्प्रिंटिंग, आज की इस वीडियो में हम उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं इम्प्रिंटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इम्प्रिंटिंग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन बर्ड्स व्हेन चिक, डकलिंग एंड गूसलिंग फॉलो द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सो आफ्टर हैचिंग। इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर सबसे पहले परिंदों में नोट किया गया, चिक हो, डकलिंग हो या गूसलिंग हो, ये तीनों परिंदों की टाइप्स हैं। फॉलोड बाय द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सो आफ्टर हैचिंग, अंडे से निकलने के बाद वो सबसे पहले हरकत करती हुई जो भी चीज़ देखते हैं वो उसको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अगर यहाँ बुक की अगर डायग्राम बताएं तो एक ब्लैक एंड वाइट सी जो है बताई गई है कि ये जो साइंटिस्ट हैं इसका नाम है कोनार्ड लॉरेंस। कोनार्ड लॉरेंस जो वो ग्रे लेग गूस, ये परिंदों की टाइप्स हैं जो ग्रे लेग वाली हैं। ग्रे लेग गूस जो है वो क्या कर रही हैं, कोनार्ड लॉरेंस आगे आगे जा रहा है, ये परिंदे जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको मुसलसल क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहा है। अब ये क्यों फॉलो करते जा रहे हैं, आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे। इम्प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ यंग वन fixes its attention on the first moving object or another animal then follow soon after birth or hatching. Imprinting एक लर्निंग की एक टाइप है जिसमें क्या होता है, इन विच अ यंग वन फिक्सेस इज अटेंशन, जिसमें एक नया पैदा होने वाला जो एनिमल है वो अपनी तवज्जो जो है वो क्या करता है, एक चीज़ पर फोकस करता है ऑन द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। और कौन सी चीज़ पर तवज्जो वो करता है, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, सबसे पहली हरकत करती हुई चीज़ को वो देखता है, या कोई जानवर हो उसको हरकत करते हुए देखता है, उसको फोकस करता है, एंड देन फॉलो सून आफ्टर बर्थ और हैचिंग, और फिर पैदा होने के बाद जो है उसी को फॉलो करता रहता है। अब कैसे पता चलता है, आइए कोनार्ड लॉरेंस जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताई उसके एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट से क्या साबित किया। द क्लासिक एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय कोनार्ड लॉरेंस इन 1930। 1930s के अंदर कोनार्ड लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया। ही यूज द ग्रे लेग गूस, एंसर इसका जो है वो जोलॉजिकल नेम है, टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसने ग्रे लेग गूस का जो है वो यूज़ किया। लॉरेंस फाउंड दैट बाय सब्स्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ फॉर द मदर ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ही कुड इंड्यूस यंग गीस टू इम्प्रिंट ऑन हिम। उसने क्या किया, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है जिसमें बच्चा जो है वो अंडे से जैसे ही निकलता है उसको नाम दिया क्रिटिकल पीरियड। अब क्रिटिकल पीरियड में जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर निकला उसने क्या किया, लॉरेंस फाउंड दैट बाय सब्स्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ फॉर द मदर, माँ जो उसकी थी ना, माँ को हटा दिया और वो अपनी माँ की जगह वो खुद जो है वो वहाँ मौजूद था। अब अंडे से जब बच्चे जैसे ही निकले हैं वो क्या किया, ही कुड इंड्यूस यंग गीस टू इम्प्रिंट ऑन हिम। अब उसने इम्प्रिंट का फिनोमिना अपने ऊपर करवाने के लिए देखा, तो क्रिटिकल पीरियड में जैसे ही वो अंडे से बाहर निकले तो उसने क्या किया, माँ की जगह वो खुद वहाँ सामने खड़ा था। When incubator hatch, Gosling spent their first few hours with Lawrence. उसने कुछ घंटे जो है वो उन बच्चों के साथ गुजारे, rather than with their mother। और उस पर क्या किया, माँ के बजाय जो है उसने क्या किया, खुद जो है वो अंडे से निकलने वाले जो बच्चे थे उसके साथ वक्त गुजारा। They steadfastly followed Lawrence and showed no recognition of their mother or other adult of their species। फिर उसने क्या किया, उसके साथ कुछ घंटे गुजारे। अब कुछ घंटे गुजारने के बाद जो है वो उसकी माँ जो थी वो उन बच्चों के पास रख दी। बच्चे जो है वो माँ को पहचान ही नहीं रहे। उसी स्पीशी का कोई दूसरा जो जानवर है, मतलब उसी स्पीशी का अगर आप कोई और गूस जो ग्रे लेग गूस अगर रखें, बच्चे उसको भी नहीं पहचान रहे। बच्चे जो है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉरेंस को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इवन एज एडल्ट, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, द बर्ड्स कंटिन्यू टू प्रीफर द कंपनी ऑफ लॉरेंस, लॉरेंस की कंपनी को प्रेफर करते हैं, एंड अदर ह्यूमंस टू दैट ऑफ गीस, गीस के मुकाबले में वो जो है वो इसी इंसानों की कंपनी को वो क्या कर रहे होते हैं, जो वो फेवर कर रहे होते हैं, प्रेफर करते हैं। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, लॉरेंस डिमोन्स्ट्रेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रिंटिंग स्टिमुलस फॉर ग्रे लेग गीस वॉज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसने डिमोन्स्ट्रेट ये किया कि सबसे पहले इम्प्रिंटिंग में जो सबसे पहला स्टिमुलस क्या मिलता है, कोई भी हरकत करती हुई चीज़ अवे फ्रॉम द हैचलिंग, अंडे से निकलने के बाद वो सबसे पहली हरकत करती हुई जो भी चीज़ देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो सेम यहाँ ये कहते हैं, अगर थोड़ा सा रिलीजियस बात अगर करना चाहे, कहते हैं ना कि इस्लाम में बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का अगर हो जाए तो उसके ऊपर सख्ती करो,
सख्ती करो और सख्ती के साथ उसको नमाज़ पढ़ने की आदत डलवाएं, क्योंकि जब बच्चा इस क्रिटिकल पीरियड से, क्योंकि ये इम्प्रिंटिंग का पीरियड है ना, इस्लाम आपको मालूम है कि उसमें बहुत से फिनोमेना जो है वो साइंटिफिक है। तो बच्चा जब छोटा है 7 साल का, वो क्रिटिकल पीरियड में है, आपने उसको नमाज़ पढ़ने की आदत डाल दी तो वो ज़िंदगी भर जो है वो क्या करता रहेगा, नमाज़ पढ़ता रहेगा। और अगर आपने 7 साल के अंदर उसको नमाज़ का हुक्म नहीं दिया, 10 साल के अंदर वो नमाज़ पढ़ना अब तक नहीं सीखा, तो सख्ती करो, क्योंकि 12 साल के बाद तो उसके ऊपर नमाज जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी। और 12 साल तक अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो वो अपने क्रिटिकल पीरियड से निकल जाएगा, फिर वो उसको नमाज की आदत लगना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको क्रिटिकल पीरियड के अंदर उसको नमाज की आदत डाल दी, फिर वो ज़िंदगी भर क्या हो जाएगा, नमाज का आदी हो जाएगा, अल्लाह की इबादत का आदी हो जाएगा। तो ये इम्प्रिंटिंग का जो फिनोमिना है ये साइंटिफिक है। तो आइए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन इम्प्रिंटिंग वाज डन बाय, क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो इम्प्रिंटिंग का जो था वो किस साइंटिस्ट ने परफॉर्म करवाया था, कोनार्ड लॉरेंस यूज डेज टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रिंटिंग। कौन सी जो बर्ड्स का इस्तेमाल किया था इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, लॉरेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रिंटिंग स्टिमुलस वाज डेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉरेंस ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि इम्प्रिंटिंग के लिए स्टिमुलस जो सबसे पहले था वो क्या था, ऑब्जेक्ट की कौन सी चीज़ थी जो उसका स्टिमुलस बनती है। This is a type of learning in which a young one fixes its attention on the first moving object। वो कौन सा बिहेवियर है जिसमें पैदा होने वाला जो छोटा बच्चा होता है वो हरकत करती हुई चीज़ को क्या करता है, फोकस करता है, उस बिहेवियर का नाम बताना है। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स के जवाब आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।